पिछले पार्ट में हमने देखा था कि गिडेन भागते भागते एक शहर के पास आ जाते हैं जहां उन्हें 3 घुड़सवार मिलते हैं जो कि एक क्रिमिनल होता है। तभी इन तीनों में से एक गिडेन को पहले से जानता था और बताता है कि गिडेन एक सिविल वार के दौरान अपने दोनों बच्चे को खो देता है, जिसके बाद इसने एक ही दिन में 100 से ज्यादा लोगों को मार देता है। दरअसल ये बहुत ही खतरनाक है। तभी उसका साथी कहता है कि इसने हमें तीनों को देख लिया है, जरूर ये पुलिस को सब कुछ बता देगा, इसीलिए हमें इन्हें मारना होगा। हालांकि इनके दोनों साथी गिडेन से पंगा लेना नहीं चाहते थे। तभी वो गिडेन के पीछे जाता है और उसके ऊपर गन तान देता है। अब गिडेन पलट कर चाकू फेंकता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद गिडेन उसका घोड़ा लेकर यहाँ से निकल जाता है और कुछ देर बाद कर्नल यहाँ पर पहुँच जाता है और देखता है कि इस जगह पर 3 घोड़े के पैर का निशान होता है, लेकिन 2 घोड़े एक दिशा में गया होता है और एक घोड़े अलग दिशा में गया होता है। और अब ये एक घोड़े के पैर के निशान की तरफ जाता है, वहाँ पर उसी क्रिमिनल का डेड बॉडी मिलता है जिसे गिडेन ने मारा होता है। ये समझ जाता है कि गिडेन ने इसे मारकर इसका घोड़ा लेकर यहाँ से निकल गया है। तभी एक बाउंटी हंटर उस मरे हुए क्रिमिनल को पहचान जाता है और बताता है कि इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा इनाम है और अब मैं गिडेन के पीछे जाना नहीं चाहता हूँ। दरअसल वो बहुत खतरनाक है। अब मैं इसे लेकर शहर जाऊंगा और मुझे इनाम का अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। तभी वो उस बॉडी को अपने कंधे पर उठा लेता है, पर तभी कर्नल उसके घोड़े के ऊपर गोली चला देता है और कहता है कि ये घोड़ा मेरा है, बॉडी को तुम्हें अपने कंधे पे ही ले जाना होगा और यहाँ से पैदल निकलना नामुमकिन होता है। वहीं गिडेन को दिखाया जाता है जो लगातार आगे बढ़ रहा होता है। तभी ये देखता है कि एक जगह पर रेलवे का कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है। दरअसल गिडेन को काफी ज्यादा भूख लगा होता है, इसीलिए ये घोड़ा को एक जगह पे रख देता है और खाना लेने के लिए वहाँ पर जाता है और वहाँ के लोग उस घोड़े को पहचान लेता है। दरअसल ये एक चोरी का घोड़ा होता है। तभी ये समझ जाता है कि गिडेन एक चोर है, इसीलिए गिडेन को पकड़कर एक टेंट के अंदर बांध दिया जाता है। कुछ देर के बाद कर्नल अपने एक बाउंटी हंटर के साथ यहाँ पर आ जाता है। तभी इन्हें पता चलता है कि ये लोग एक चोर को पकड़ा है जिसके पास एक घोड़ा भी होता है। कर्नल समझ जाता है कि ये गिडेन ही होगा, पर जब ये टेंट के अंदर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर गिडेन होता है। अगले ही पल गिडेन घोड़ा लेकर यहाँ से भाग जाता है और अब ये दोनों गिडेन का पीछा करना शुरू कर देते हैं। वहीं गिडेन लगातार आगे बढ़ रहा होता है। वो अपने घोड़े को कहीं भी नहीं रोकता है, इसके वजह से घोड़ा बहुत ज्यादा थक जाता है और एक जगह पर गिर जाता है और कुछ देर बाद घोड़ा मर जाता है। तभी वहाँ पर कर्नल अपने बाउंटी हंटर के साथ पहुँच जाता है, देखता है कि गिडेन का घोड़ा मारा जा चुका है। तभी कर्नल का साथी घोड़े के पास जाता है और अचानक गिडेन घोड़े के पेट से निकलकर बाउंटी हंटर के गर्दन पर चाकू लगा देते हैं। दरअसल ये घोड़े के पेट के अंदर छुपा हुआ था और अब ये कर्नल से कहते हैं कि घोड़े से नीचे उतरो वरना मैं इसे मार दूंगा। कर्नल अपने घोड़े से नीचे उतर जाता है। तभी गिडेन उसे गन को नीचे फेंकने के लिए कहते हैं। अब कर्नल अपने साथी बाउंटी हंटर को उसी गन से मार देता है। दरअसल उसकी जिंदगी से बाउंटी हंटर को कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसे पता होता है कि जितने भी बाउंटी हंटर होते हैं वो सब क्रिमिनल होते हैं जिसपे कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। और अब वो गिडेन से कहता है कि अपने हथियार फेंक कर घुटने पर आ जाओ। तभी गिडेन अपने घुटने पर बैठ जाता है और कहता है कि तुम मेरे सर पर गोली मार दो ताकि तुम्हें तुम्हारा बदला पूरा हो सके। तभी कर्नल कहते हैं कि मैं तुम्हें इतना आसान मौत नहीं दे सकता। अब गिडेन कहता है कि उस वक्त मैं एक सिपाही था, मुझे ऊपर से आदेश मिला था, जो कुछ भी हुआ था उसमें मेरा कोई दोष नहीं है। अब कहानी यहाँ से फ्लैशबैक में जाता है जहाँ पर कर्नल अपने बेटे के साथ फार्म में काम कर रहा होता है। तभी गिडेन अपनी पूरी सेना के साथ कर्नल के घर पहुँच जाती है। यहाँ उसकी पत्नी होती है। वो पूछता है कि कर्नल कहाँ पर है, लेकिन उसकी पत्नी कुछ नहीं बताती है। उसके बाद सिपाही घर के तलाशी लेते हैं जबकि कर्नल घर में नहीं होता है। दरअसल वहाँ पर कुछ महीने का एक बच्चा होता है जिस बारे में गिडेन को नहीं पता होता है और अब वो पूरे घर को जला देते हैं। और अब यहाँ पर कर्नल अपने बेटे के साथ पहुँच जाता है और तभी गिडेन के सिपाही उससे पकड़ लेता है। गिडेन कहते हैं कि सिविल वार अब खत्म हो चुका है, तुम्हारे साथी तुम्हें ढूंढ रहा है और तुम उससे छुप रहे हो। इसका मतलब सिविल वार के दौरान जो तुम्हें हथियार इकट्ठा किए थे वो अब भी तुम्हारे पास है, वो सभी हथियार मुझे चाहिए। वो कहता है कि मेरे पास कोई हथियार नहीं है। तभी कर्नल की पत्नी देखती है कि घर के अंदर आग बहुत तेजी से लग रहा है जहाँ पर उसका कुछ महीने का बच्चा होता है। तभी वो अपने बच्चे को बचाने के लिए घर की तरफ भागते हैं। कर्नल का बेटा भी अपने मॉम के साथ भागता है। हालांकि कर्नल का पत्नी ऊपर पहुंच जाती है जहां पर उसका बच्चा होता है, पर अब घर में इतना ज्यादा आग बढ़ गई है कि वो अब बाहर नहीं निकल सकती थी। वहीं कर्नल और गिडेन बाहर से सब कुछ देख रहा था कि अंदर कर्नल की पत्नी और दोनों बच्चे तड़प रहा होता है, जिसे देखकर गिडेन पूरी तरह से टूट जाता है। तभी वो अपने एक सिपाही को पकड़ लेता है जिसे उसने घर को तलाशी लेने के लिए बोला था और गिडेन से कहा था कि घर के अंदर कोई नहीं है। तभी गिडेन कहता है कि तुमने ऐसा क्यों कहा। अब सिपाही कहता है कि ये लोग जिंदा रहने लायक नहीं है। तभी गिडेन उसी वक्त अपने बैच और गन निकालकर फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है। अब ये सिपाही की नौकरी छोड़ देता है। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है जहाँ पर गिडेन कर्नल के ऊपर हमला करते हैं और उसके चाकू छीन के अपने काबू में कर लेता है। दरअसल वो कर्नल को नहीं मारता है और कहता है कि यहाँ से कुछ ही दूर पर एक शहर है, वहाँ चले जाओ और बाकी की जिंदगी तुम वहीं पर गुजारो। इसके बाद ये गन और उसके दोनों घोड़े लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। पर कर्नल ने गिडेन की वजह से अपने पूरे परिवार खोया था, उसके पास जिंदगी में कोई मकसद नहीं था, इसीलिए ये एक बार फिर से गिडेन का पीछा करते हैं। वहीं गिडेन अपने दोनों घोड़े के साथ एक जगह पर पहुंच जाता है। जैसे ये पानी पीता सामने एक आदमी बैठा होता है। तभी वो आदमी कहता है कि यहाँ पर कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता है, एक घोड़े के बदले तुम पानी पी सकते हो। तभी गिडेन पानी पीता है और एक घोड़े देकर वहाँ से निकल जाता है। अब कर्नल भी इसी जगह पहुँच जाता है और पैसा देकर उसी घोड़ा को खरीद लेता है और वहाँ से निकल जाता है। दरअसल गिडेन को पता होता है कि कर्नल उसका पीछा कर रहा है। तभी वहाँ पर एक लेडीज आती है जो गिडेन की कंडीशन को समझ जाती है और एक शराब की बोतल निकालती है और कहती है कि तुम्हारे घोड़े के बदले में मैं दे सकती हूँ। गिडेन अपने घोड़े देने के लिए तैयार हो जाता है। तभी वो देखता है कि कर्नल उसके पीछे होता है। वो लेडीज कर्नल को देखते ही समझ जाती है कि ये दोनों एक दूसरे को मारना चाहते हैं, इसीलिए ये
एक गोली निकालती है और गिडेन को देती है। उधर कर्नल बहुत ज्यादा थक चुका होता है, वो अपने घोड़े से नीचे गिर जाता है और उसका घोड़ा वहाँ से आगे निकल जाता है। इसके बाद वही लड़की जिसने गिडेन को गोली दिया था वो कर्नल के पास जाती है। दरअसल कर्नल के पास पानी होता है, उस पानी के बदले में ये पिस्टन दे सकती हूँ। अब कर्नल उसके बाद मान जाते हैं और पिस्टन ले लेते हैं। अब वो फिर से गिडेन का पीछा करना शुरू कर देते हैं। कुछ देर बाद कर्नल के पीछे गिडेन पहुंच जाता है, तभी गिडेन उसे गोली मारकर जख्मी कर देते हैं और अब वो कर्नल के पास आता है, उसके गन को उठाता है, पर वो कर्नल को जान से नहीं मारता है, क्योंकि उसे पता है कि आज से कई साल पहले जो कुछ उस दिन उसने किया था उस वजह से कर्नल का पूरा परिवार मारा जा चुका था। इसीलिए ये अपने गन कर्नल को दे देते हैं और कहते हैं कि मुझे मारकर तुम अपना बदला पूरा कर लो। लेकिन कर्नल भी ऐसा नहीं करता है, वो गन फेंक देते हैं। उसके बाद गिडेन कर्नल को पानी पिलाता है और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करते हैं। उसके बाद ये दोनों अपने अपने दिशाओं की तरफ निकल पड़ते हैं, यानी कि इन दोनों ने अपने तकदीर का एक्सेप्ट कर लिया होता है। कर्नल को समझ में आ चुका है कि जो कुछ उसके परिवार के साथ हुआ था उसमें पूरा का पूरा दोष गिडेन का नहीं था, दरअसल वो सिर्फ एक हादसा था। इसके साथ ये फिल्म और कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।